मेरी बात सुने, आप अगर सेल्स में इंटरेस्टेड हैं तो सेल की पहले तो अपने दिमाग में कैटेगरी बिठाएं ना कि मैं कौन सा काम ऐसा जो मैं सेल कर सकता हूँ, कौन सी आइटम है जो मैं सेल कर सकता हूँ। सेल सिर्फ यही नहीं है कि ये गोली टाफी जाके सेल कर ली तो वो मतलब आप सेलमैन बन गए। सेल की बेशुमार कैटेगरीज हैं, परचून के हवाले से, करियाना शॉप्स के हवाले से, फिर इसके अलावा ना मार्केट में जनरल आइटम्स हैं, बेशुमार आइटम है, ठीक है। करियाना की बड़ी बेशुमार आइटम है, इलेक्ट्रिशियन, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स, इसके अलावा बड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं जो आप आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कौन सी चीज़ है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ मैं ख़रीद के ला के, तो कौन से कस्टमर हैं। कस्टमर एक जैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट बंदे ही बैठे हुए हैं दुकान पे। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे भी बंदे बैठे हैं। स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे भी बंदे ही बैठे हुए हैं, वही डील कर रहा है। तो आप भी माशाल्लाह से एक बंदे हैं, तो जाके आपने भी अपनी मीठी प्यारी ज़ुबान से जाके उनको डील करना। ये देख रहे हैं आप, ये काटन, ये स्क्रैप हो जाता है, काटन खोलते हुए फट जाते हैं, लोग ये भी आके ख़रीद के ले जाते हैं, वो अपने गोदाम में जाके स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने के बाद वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में जाके सेल कर देते हैं। मतलब ये है कि चीज़ कोई भी नहीं रुकने वाली, आपकी एफर्ट काउंट होगी कि आप करके आ सकते हैं। गोली टाफ़ी का आपका माइंड है तो गोली टाफ़ी में ये वैरायटी है। आप माइंड में ना अपने 10 आइटम सेलेक्ट कर लें, लिख लें उसको पेज के ऊपर, ये इसका रेट अपने डिसाइड कर लें, इसका रेट डिसाइड कर लें, इसका रेट डिसाइड कर लें, इसका रेट डिसाइड कर लें। मतलब कि 10 से 12-15 आइटम जो आप इजीली, आप अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं, तो 50-100 आइटम आपके माइंड में नहीं आएगी। आपने ऐसा करना है, सिर्फ 10 आइटम को लेके ना तो मार्केट में निकल जाना है। पहली दुकान पे जाएंगे तो बिस्मिल्लाह करके ना वो 10 आइटम की कॉल करें कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से, इस तरीके से कि वो बिज़ी भी ना हो और वो आपकी बात भी सुने। अपने कस्टमर में बिज़ी है तो आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। अब आप डिस्टर्ब करेंगे उसकी तवज्जो आपकी तरफ आएगी नहीं, तो अगर आएगी भी तो उसका बैड फैक्ट होगा, गुड फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। पहले कस्टमर को फारिग होने दें, फिर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करें, फिर उसको डील करें। फिर अपनी 10 आइटम जो आपने सेलेक्ट की होगी 1 बाय 1 उसको उसकी प्रेजेंटेशन दें, उसको बताएं कि जी ये हमारे पास ये चॉकलेट है, ये बबल है, ये होस ड्रॉप्स है, ये चॉकलेट है 10 रुपये में, ये कैंडी है, ये होस ड्रॉप्स है, ये केक है, ये हमारे पास ये बंटी है। ये 10 आइटम आपने लेके जानी है, उसके पास नहीं लेके जानी तो उसकी कैटलॉग होनी चाहिए। लिस्ट में आपको कम से कम उनका पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ सेल करने जा रहा हूँ। तो वो 10 आइटम की आप कॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फ्रेश हैं, आपको 10 आइटम आहिस्ता आहिस्ता एक कस्टमर को डील करेंगे, दूसरे को 5-10 कस्टमर आप डील करेंगे, आपको वो 10 आइटम याद हो जाएंगी, उनके रेट्स याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से डोर टू डोर आपने नॉकिंग करनी है, कहीं ना कहीं तो कोई दरवाज़ा खुलेगा ना। तो 50-60-70 कस्टमर आपने डील करने हैं, उनमें से 20 ऑर्डर कर दें, 25 ऑर्डर कर दें, 30 ऑर्डर कर दें, 35 ऑर्डर कर दें, तो वो आपकी एफ़र्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जस्ट एफ़र्ट करनी है, 10 आइटम की एफ़र्ट करनी है। मैंने वो वाले लोग भी देखे हैं जो जस्ट एक आइटम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपनी एक आइटम लेके तो मार्केट में घूम रहे होते हैं। 20, 50, 60, 70 दुकानें उन्होंने विज़िट करनी है, हर दुकान पे नॉकिंग करनी है। तो होते वो भी मतलब कि शुरू से तो नहीं ना काम कर रहे हैं उनके साथ, वो भी ऐसे ही गए हैं और उनके जो है ना PR बन गई, उनके रेफरेंसेस बन गए, उनको कस्टमर का नाम याद हो गया। तो कि यहाँ पे उनको ये भी याद हो गया कि इस दुकान के ऊपर 2 बंदे बैठते हैं, इस दुकान के ऊपर 3 बंदे बैठते हैं, इस दुकान पे एक बाप और बेटा बैठते हैं, एक दुकान है वहाँ पे 2 भाई बैठते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, परचेजिंग बड़ा करता है। ये भी आपको आइडिया हो जाएगा, ये जाने से होगा, ये घर बैठ के आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप अल्लाह का नाम लें, कोशिश आपकी होगी और कामयाबी जो है ना वो आपको अल्लाह ताला की ज़ात अता करेगी। तो सारे का सारा डिपेंड जो है ना वो आपकी एफ़र्ट के ऊपर आएगा। फ्रेश हैं, पहले 10 आइटम तैयार करें,
ये मत सोचें कि यार मैं 50-100 आइटम कर दूं। वो आपको आपकी आइटम्स जो है ना, काम पे आपने चढ़ना है, आपकी आइटम्स जो आपका कस्टमर होगा ना वो खुद ही बढ़ा देगा कि यार मुझे ये चीज़ की डिमांड है, यार ये आप इजीली अरेंज कर सकते हैं तो मेरे लिए ले आया करें। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ मैं अरेंज कर सकता हूँ, उतनी आइटम आप सेल करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।